हम अकेले निकले थे कारवां बनाने, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। मेरा ही संसान है। हैप्पी वुमेन्स डे, थैंक यू सो मच। और कायनात इज़ अ क्लोथिंग ब्रांड, इट्स अ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी ब्रांड वेयर वी ट्राई टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। और कायनात इज़ अ वुमेन सेंट्रिक ब्रांड, so definitely we need to thank our ladies and we need to congratulate them for मामा ठंडिया छावा पेट किया करी पाना कल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे है। हालांकि वुमेंस डे को साल भर मनाना चाहिए। हमारे साथ आज कृतिका हैं और केएस फर्नीचर हाउस के नीचे कायनात ब्रांड के साथ और उसके साथ ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर थी और काफ़ी मज़ा आया। आपने इस वीडियो में देखा भी होगा। कृतिका, इस तरह का इनिशिएटिव लेना अपने आप में ही काबिल तारीफ़ बात है और मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस इवेंट का हिस्सेदार बनकर और पहली बार आपसे फेस टू फेस रूबरू होकर। क्या कुछ कहोगे अपने ब्रांड को लेकर और आज के इस इवेंट को लेकर? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप मीडिया की तरफ से ही ये शो इतना प्रमोट हुआ, सो थैंक यू सो मच। और कायनात इज़ अ क्लोथिंग ब्रांड, इट्स अ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी ब्रांड वेयर वी ट्राई टू रिप्रेजेंट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन। और कायनात इज़ अ वुमेन सेंट्रिक ब्रांड, so definitely we need to thank our ladies and we need to congratulate them for working so hard in their everyday life. So the show is just to congratulate them. Yes. अपने इमोशंस कैसे कंट्रोल कर लेते हो? क्योंकि हम तो इतना मिले नहीं, लेकिन जितना जानता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल कथक डांसर भी हैं और आप इमोशंस से भरे हुए इंसान भी हैं, तो कैसे इमोशंस कंट्रोल कर लेते हो इस तरह के इवेंट्स में? अच्छा, अभी मैं फिर इमोशन नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, आई थिंक you know, it's a thing ke whatever emotions you are going through, the show must go on. And as a host, you are going through so many emotions. It's just not that you are feeling blessed. There's a pressure. Then you have to make sure that your guests are also comfortable. So many things. But I think show में आए हुए जो हमारे जितने भी लोग हैं, they are so inspiring. So and they have given us so much blessing. So बस I think उसी के through जितना भी we can show our love to them, so it's just that. एक आखिरी सवाल आपसे। आपने स्टेज पे एक चीज़ कही थी कि शुरुआत हुई थी, अकेले निकल पड़े थे कारवां में, लोग जुड़ते रहे, कारवां बनता रहा। अच्छा लगता है जब एक नेक इरादे के साथ, नेक सोच के साथ आप कुछ करने जा रहे हो और लोगों को पसंद आता है और आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। अच्छा तो बहुत लगता है और अच्छे के साथ एक बहुत मोटिवेशनल एक फीलिंग आती है। सो जैसे कि कहते हैं कि आज जैसे ये हमारा शो हुआ, आई डोंट थिंक सो इसके बाद मुझे एक बार भी ऐसा लग रहा है कि हाँ जी कल सुबह आराम से उठेंगे। आई थिंक जितना यहाँ से इंस्पिरेशंस और एक मोटिवेशन मैं लेके जा रही हूँ, आई थिंक इसके बाद इट विल बी लाइक अभी नेक्स्ट क्या करें, how to get more and more in connect with our lovely people. So it's a blessing, always a blessing. I know that you are so strong woman और आप ज़रूर इस कारवां को आगे लेके चलोगे। सर, वुमेंस डे स्पेशल पर आज यहाँ पर केएस फर्नीचर हाउस में कृतिका द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और हमने भी आपको स्टेज पे सुना। आपने काफ़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर और लोगों के बीच में लाई। क्या एक मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हो? क्योंकि समाज में अभी भी एक तबका ऐसा है जो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा की बात कर लें या फिर कुरीतियों की बात कर लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। समाज में अभी एक तबका है जो जिनकी सोच अभी भी बड़ी, हम कहेंगे तो तुच्छ है। शुक्रिया। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा कृतिका
जो कायनात की ब्रांड एम्बेसडर हैं जिन्होंने आज यहाँ पर ये आयोजन किया। और वुमेंस डे के माध्यम से किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी संस्था की शुरुआत हो, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता, इससे बढ़िया शुभ शगन और कोई नहीं हो सकता। हम भारतवासी चाहे किसी भी आस्था से जुड़े हो, हम कोशिश करते हैं कि जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं तो भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं ताकि वो हमारा कार्य सफल रहे। लेकिन जिसकी भागडोर, जिसकी शुरुआत का बीज हमारी महिलाएं रखें, इससे बड़ा शगुन और कोई नहीं हो सकता। और वहाँ पर कामयाबी, सफलता यकीनी है। और वो इलाका, वो धरती, वो एरिया, मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है कि जहाँ की महिलाएं खुद इनिशिएटिव ले रही हैं। वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, तो उस इलाके में एक पॉजिटिविटी डेवलप होना एक कुदरती बात है और ये इंस्पायरेशन चाहिए। आज हमारी महिला ना तो कमज़ोर है और ना वो शुरू से कभी कमज़ोर रही। वो एक कंप्लीट ज़िंदगी का एक ऐसा सिंबल है हमारे पास जो मोम की तरह नाजुक और पहाड़ की तरह मजबूत है। ये दोनों कॉम्बिनेशंस महिलाओं में हमें मिलते हैं। ये हम पर है कि हम क्या चाहते हैं। और मैं इस महिला दिवस के मौके पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम वो घर जहाँ पर महिला है, बच्ची है, वो अपने आप में एक स्वर्ग है। बिल्कुल सही कहा। वहाँ तहजीब है, वहाँ मोहब्बत है, वहाँ एहतराम है, वहाँ पर बुज़ुर्गों की, बड़ों की और दूसरों के लिए प्यार, मोहब्बत, एहतराम, सत्कार, ये सब चीज़ें वहाँ हैं। क्योंकि औरत ज़िंदगी का एक रूप है जो किसी को जन्म देने की क्षमता रखती है। औरत दूसरों के दुख दर्द को, जैसा कि हमने अभी कहा, अपना दुख दर्द बना लेती है। क्योंकि उसके स्वभाव में परमात्मा ने उसको बनाया है कि वो ज़िंदगी का एक पूरा कंपोनेंट है जो आपको, हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि बिना औरत के ये धरती कैसे होगी, ये आकार कैसे, सोच भी नहीं सकते। भगवान भी जहाँ बेबस था उसको औरत का सहारा लेना पड़ा। राजाओं महाराजाओं को जन्म देती है, भगवानों को जन्म देती है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि सो क्यों मंदाखिए जित जमै राजान। जो राजाओं को जन्म देने की क्षमता रखती है उसको हम कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अपनी औरत के रास्तों की रुकावटें हटानी हैं क्योंकि वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही है। और अगर हम भारतवासी अपनी औरतों का एहतराम, उनका सहयोग दें और उनकी इज्जत करें, उनका सहारा बने, तो देश को दुनिया की नंबर 1 ताकत बनाने में कोई ताकत नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और ना सिर्फ 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाना चाहिए, हर दिन जो है वो महिला दिवस की तरह जो है वो हमें मनाना चाहिए। आप यूं ही देखते रहिए जेके फिर जी। अभिनंदन। कायनात फाउंडेशन की तरफ से आज केएस फर्नीचर हाउस में एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया और इस इवेंट के मद्देनज़र बहुत से नामचीन चेहरे यहाँ पर पहुँचे और वुमेंस डे की सेलिब्रेशन की गई। हमारे साथ इस समय शाजिया जी हैं। शाजिया जी, कैसा लगा आज यहाँ पर आकर अलग अलग लोगों से मिलकर? बहुत अच्छा लगा। कृतिका जी ने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, केएस फर्नीचर की तरफ से इन्होंने इनविटेशन दिया मुझे। तो मैं, जैसे कि मैं पुंछ से हूँ, तो अब मुझे लगता है जम्मू कश्मीर बदल रहा है, यहाँ की सोच बदल रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा हर एक स्टेज से वुमेंस की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जिस तरह डवरी को लेके जो है लड़कियां हरासमेंट होती हैं, डिवोर्स को लेके, और इन चीज़ों को, वुमेंस डे को सेलिब्रेट करने से अगर हमारे सोसाइटी में चेंजिंग आएगी तो हम बहुत प्राउड फील करेंगे। आपको लगता है जिस तरीके से यहाँ पर आज जम्मू में इवेंट रखा गया, कल 8 तारीख को इंटरनेशनल वुमेन डे भी मनाया जाएगा, इस तरीके से अब ये कवायतें तेज़ होनी चाहिए। मतलब आप पुंछ में हैं, अगर तो आप पुंछ में जाकर भी अगर इस तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव लेना शुरू करें तो आपको लगता है ये एक प्रयास करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं LOC पे जाती हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल से हूँ मैं, और मैं छोटी छोटी बच्चियों से मिलती हूँ और मैं यही कोशिश करती हूँ कि चेंजिंग, बदलाव जो है वो आना चाहिए। आर्टिकल 370 के बाद जो बदलाव आया जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने 3 तलाक़ को लेके जो किया और जो वो हमेशा अक्सर बेटियों के लिए करते हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ।
और सोसाइटी में ये इतनी चेंजिंग्स जो अब देखने को मिल रही हैं, उससे मुझे लगता है कि जो है जम्मू कश्मीर आने वाले टाइम में जो है बुलंदियों पे होगा। शाजिद जी, आप स्पेशल पुंछ से उठकर कश्मीर में एक बच्ची से मिलने गई थी जिन पर एसिड अटैक हुआ था। मुझे शायद जिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि आज और पूरा हफ्ता इनफैक्ट वुमेंस डे मनाया जाता है। अभी भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सोच और मानसिकता ऐसी है। अब तक कमी कहाँ पर रह रही है? क्या उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है या कहाँ पर कमी रह जाती है? देखिए, जो छोटे छोटे जो हमारे घराने के लोग हैं वहाँ पे कुछ इस तरह की जो है बातें देखने को मिलती हैं, लेकिन अब जिस तरह से हम वुमेंस जो है हर जगह जाके हर घराने में जाके छोटे छोटे घरों में लोगों से मिल रहे हैं, छोटे छोटे विलेजेस में जा रहे हैं, उससे हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी सोसाइटी में बदलाव ला सकें और वो बदलाव जल्द देखने को मिलेगा आपको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वो बदलाव ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से वुमेंस डे स्पेशल पर हम बातचीत का दौर जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आप देखते रहिए जगह पे दिस। केएस फर्नीचर हाउस हम आए थे आज और हमारे साथ सोहेल काज़मी जी हैं। सोहेल काज़मी जी, वुमेंस डे कल 8 मार्च को आने वाला है और तैयारियां आज से शुरू। क्या मैसेज आपके? देखिए सर, मेरे भाई, कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि दुनिया में एक दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है और हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है और जम्मू कश्मीर जैसी छोटी सी स्टेट में भी 4-4, 5-5 दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। ये दर्शाता है कि हमें अपनी माताओं के तहीं, बहनों के तहीं और उन सब औरतों के तहीं जिन्होंने कोई ना कोई नाम अपनी सोसाइटी में कमाया है, उनके लिए ये दिन डेडिकेट करना है। तो मैं कृतिका का और कायनात एनजीओ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये एक जज्बा चलता रहना चाहिए। हमें इज़्ज़त तो हर दिन करनी चाहिए अपनी माता बहनों की, लेकिन यह है कि इन ऐसे प्रोग्राम्स करके दिस फील्स इनकरेज्ड कि हम सब अपनी वुमेन फोक की इज़्ज़त का जज्बा जो है वो बना के रखते हैं। एक नई जिम्मेवारी आपको मिली है और आने वाले समय में किस तरीके से, क्योंकि आप एक वर्सेटाइल पर्सन है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, इस जिम्मेवारी को किस तरह आगे लेते हो आप? सर, पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो यहाँ नॉमिनेट किया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, मैं उसका एक मेंबर हूँ। हम 4 मेंबर हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जिस वक्त हम सेटल डाउन होते हैं तो ये वक्फ बोर्ड एक ब्रिज का काम करेगा, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को लेके, यहाँ के रखरखाव को लेके, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके और सारे मज़ाहिब को जोड़ के ये वक्फ बोर्ड आगे बढ़ेगा। और मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह साहब का और उन सारी क़यादत का जिन्होंने जल्दी जल्दी ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहली बार जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है और ये आपको अपना काम जल्दी जल्दी थोड़े दिनों में करता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। और हमारे साथ सोहेल काज़मी थे जो कि वुमेंस डे सेलिब्रेशन पे यहाँ पर केएस फर्नीचर हाउस आए थे। आप यूँ ही जुड़े रहिए द जेके पे के साथ। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो केएस फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास केएस फर्नीचर के साथ।